हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ कुणाल कुमार. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू क्लास एंड आई मस्ट से इट इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ अवर चैप्टर क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है बच्चों, इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है. ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, so class 11th it is class 11th maths chapter 7. हम बच्चे कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3, है ना. 7.1 7.2 हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी टिल क्वेश्चन नंबर 7. अब यहाँ से मैं शुरू करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 8 को शुरू कराने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन अल्फ़ाबेट वाला हो, देखो अब इस बात को समझो. अगर सपोज़ मैं आपसे बोलूँ ABA, है ना, ये 3 लेटर हैं, राइट. अब इसे कितने वर्ड बन सकते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ABC, 3 अल्फ़ाबेट हैं, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं. ठीक है, अब देखो क्या है, एक तो ABC बन गया, एक ACB बन गया, है ना, एक BAC बन गया, एक BCA बन गया, एक C को आगे रख दो तो CAB हो गया, एक CBA हो गया, है ना. इधर 6 बन रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं, राइट. यहाँ पे 2 A हैं, है ना. अगर मैं बनाऊँगा तो सपोज़ एक AAB बनाऊँगा, और अगर मैं इस A को आगे रखूँ तो BA बन गया, है ना. इस B को आगे रखूँ तो BAA हो गया, है ना. और कोई ऑप्शन बन सकता है. अगर मैं इन 2 A को इंटरचेंज करूँ तो वो तो BAA ही रहेगा ना. अगर मैं इन 2 A को इंटरचेंज करूँ तो AAB ही तो रहेगा. अगर इन 2 को आपस में इंटरचेंज करूँ इधर फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे तो इट वुड बी ABA, राइट. तो आप ये देखो मेरे पास जो ऑप्शन है वो कितने कम रह गए. अगर मेरे पास 3 अलग अलग लेटर होते तो मेरे पास ऑप्शन 6 थे, राइट. भाई 3 ऑप्शन लेने हैं तो 3P3 लिख देता. 3 में से 3 ऑप्शन है, 3 वर्ड का लेटर 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो ये होता आपका 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. तो ये क्या हो गया, 6 हो गया आंसर. क्या हो गया बच्चों, 6. बट यहाँ पे जो आंसर है वो 6 नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, तो जब भी अगर हम लेटर्स की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला एक अलग हो जाता है. ठीक है, हमारे पास एक अलग फॉर्मूला जाता है. फॉर एग्जांपल सपोज़ ये है ABCDABAPQ, है ना. अब मुझे इन लेटर को यूज़ करके कितने वर्ड बन सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला पता है क्या होता है. ऊपर नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड इज इक्वल टू, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल. क्या आएगा, n फैक्टोरियल. मतलब कितने ऑप्शन, टोटल कितने n नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो ऊपर 9 आ जाएगा, राइट. और नीचे जो रिपीटेशन है ना, वो जो हमारे नंबर्स हैं उसको कम कर देते हैं, हम डिवाइड करते हैं. तो बताओ A कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो इधर लिखेंगे 3 फैक्टोरियल. ऐसे ही और कोई लेटर रिपीट हो रहा है, B कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल. C कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, तो या तो मैं इसको 1 फैक्टोरियल लिख दूँ या नहीं लिखूँ, एक ही बात है. 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1. ऐसे P रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहे हैं ना केवल उन्हीं को ऐसे लिख दो. तो मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं तो मैं पता क्या बोलूँगा, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3. जो रिपीटेशन है उसको मैंने P1 P2 P3 का नाम दे दिया, और जितनी रिपीटेशन है उतना आप लगाते रहोगे. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है विच यू आर गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स ऑफ योर NCERT एक्सरसाइज 7.3. क्लियर है बच्चों. चलो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 पहले मैं लिखता हूँ. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और
विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the word equation, using all the letter of the word equation, ठीक है। इसको मैं ज़रा कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, ठीक है, EQUATION, ठीक है। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है, क्योंकि आपको पता परमुटेशन में हम रिपीटेशन तो करते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाउ मेनी वर्ड्स, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा Pn फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लिख दिया, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल। अब नीचे देखो रिपीटेशन हो रही है, देखो सर E रिपीट हो रहा है, Q रिपीट हो रहा है, मुझे यहाँ तो कोई रिपीटेशन लग ही नहीं रही, तो नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, नीचे कुछ आएगा नहीं, या 1 फैक्टोरियल लिख दो बस, या नीचे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, छोड़ दो। तो ये हो गया 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस यही आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई करके लिख देना, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning can be made from the letters, can be made from the letters of the word Monday, of the word Monday, ठीक है। assuming that no letter is repeated, if, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि if four letters are used at a time, second point, all letters are used at a time, third point, all letters are used but first letter is a vowel, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपने लिख लिया होगा, ठीक है, आपके पास बुक भी होगी। तो बाकी मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ ताकि हम क्वेश्चन को समझते हुए भी चलें, ठीक है, केवल ये नहीं कि फटाफट से आंसर कर दिया, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है, सपोज़ वीडियो देखते देखते बुक नहीं है आपके पास, तो आपके पास क्वेश्चन आपके पास हो, ठीक है। तो चलो ये हमारा क्वेश्चन था, इस पेज को भी इधर रखता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड, ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहले तो अगर मैं मंडे लिखूँ MONDAY, पहला पॉइंट 4 letters आर यूज्ड एट अ टाइम। अगर मुझे सारे ऑप्शन यूज़ करने होते तो मैं वो फॉर्मूला लगाता, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6P4। इसका आंसर सिंपल है, टोटल 6 है, उसमें 4 मेरे को लेने हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट का आंसर क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर में वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। या तो देखो आप ये लिख दो n फैक्टोरियल
जो भी था ना, कितना था, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, नीचे कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आंसर है। या इसका आंसर ये भी ले सकते थे, टोटल 6 है और आपको उसमें 6 लेने हैं। देखो 6 पे 6 का आंसर 6 फैक्टोरियल ही आएगा, करके देखें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो गया 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल के लिए क्या होती है, 1 होती है। तो ये आंसर और ये आंसर सेम आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट वन इज़ अ वॉवल। देखो सारे लेटर यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 5 6, बट पहले वाला क्या होना चाहिए बच्चों, पहले वाला वॉवल होना चाहिए। इसमें वॉवल कौन सा है, ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं, तो ए हो गया और ओ हो गया, है ना। तो ये इधर मेरे पास कितने ऑप्शन है, ए या ओ, 2 ऑप्शन है। तो मैं इधर इसको अलग से कर देता हूँ, क्योंकि ये इधर 2 ऑप्शन है, इसको अलग से कर दो, ठीक है। अब उसके बाद इधर मेरे पास एक लेटर ऑलरेडी यूज़ हो गया है, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी यूज़ 1 लेटर। तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे कोई रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैंने सपोज कोई भी एक इधर डाल दिया तो 5 और उसमें नीचे कोई रिपीट हो ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए डाल दिया तो इधर हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका जो आंसर बनेगा, तो ये हो गया 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू, सर ये कैसे लगाया फॉर्मूला, ये वो n फैक्टोरियल वाला लगाया ना, एक ऑप्शन चला गया, तो आपके पास टोटल 5 रह गए। तो 5 फैक्टोरियल नीचे कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 5 10 24, तो ये हो गया 240, ठीक है। एक बार ज़रा मैं साथ साथ आंसर भी मैच कर लेता हूँ, क्या इसमें 240 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा 240 आ रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये 9 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, चलो। In how many of distinct permutation permutations of the letters in Mississippi do the 4 eyes, ये जो 4 आई हैं, do the 4 eyes not come together, ठीक है। ये बात क्लियर है आप सबको। मुझे आप ये बताओ कि 4 आइज इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो क्या मैं इसका लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ परमुटेशन when 4 eyes not come together, क्या मैं इसका ये आंसर लिख सकता हूँ कि टोटल जो आंसर है, टोटल परमुटेशन में से आप वो वाले आंसर माइनस कर दो, टोटल परमुटेशन या टोटल ऑप्शन में से वो वाले नंबर ऑफ परमुटेशन माइनस कर दो वेयर 4 eyes come together, बताओ। देखो 4 eyes नॉट कम टुगेदर नहीं आने चाहिए, उसका आंसर ये नहीं हो सकता कि टोटल निकाल लो और 4 eyes कम टुगेदर वाले माइनस कर दो, तो जो आंसर बच जाएगा वो नॉट कम टुगेदर वाला बच जाएगा ना बच्चों, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा, टोटल का आंसर क्या था, टोटल का मतलब क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऊपर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा
क्या क्या रिपीट हो रहा है देखो, 1 2 3 4, 4 आई रिपीट हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल, और एस भी 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल है ना, और पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, राइट। ये टोटल का आंसर हो गया है ना, ये इसका आंसर हो गया। माइनस 4 आई कम टुगेदर, देखो ये 4 आई कम टुगेदर का आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। अगर मैं 4 आई को एक लेटर मान लेता हूँ, देखो ये जो मिसिसिपी था ना, तो मैंने 4 आई को एक लेटर मान लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब 4 आई को माइनस कर दो, देखो टोटल 11 था, 11 में से इसको एक मान लिया, एक लेटर है, ये कहीं भी जाएगा तो इकट्ठे एक लेटर की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो ये कितना हो गया, 11 में से 4 माइनस किया, देखो 11 में से 4 माइनस किया तो कितना हो गया 7, लेकिन एक लेटर तो माना जाएगा ना, तो +1 करेंगे क्योंकि इसको एक तो मान रहे हैं ना, ठीक है। तो 11 - 4 + 1, तो हमारे पास टोटल लेटर कितने रह गए, टोटल लेटर कितने रह गए 8, तो मैं इस इधर लिखूँगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये ध्यान रखना 4 आई को आपने एक लेटर माना है बस, इट इज़ कंसिडर्ड एज 1 लेटर। अब मुझे बताओ अगर तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, देखो हमारे पास क्या हो गया, एम एक लेटर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 1 2 3 4 5 6 7, और आई को एक माना है तो 8, तो ये 8 फैक्टोरियल हो गया ना, ठीक है। अब देखो रिपीट कितने हो रहे हैं, एस रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, तो ये 4 बार रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है, पी 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आई रिपीट हो रहा है, नहीं सर आई तो एक ही लेटर माना हुआ है, तो हम इसको आई को नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लाई हम करते हैं, जब भी आई है, देखो एक ऑप्शन देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको और क्लियर होगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ तो एक ऑप्शन ये हो सकता है MSS SS PP, फिर ये आई इकट्ठे आएंगे चारों, है ना, ये चारों एक मान के इसको इकट्ठे ऐसे एक वर्ड ये हो गया। अच्छा इस आई को इधर लिखना है तो मैं 4 आई ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, फिर SS SS PP ये दूसरा हो गया, तो कहीं भी आई को ले जाना इकट्ठे लिखूँगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है MI फिर SPS है ना, मतलब कहीं भी आई को ले जाओगे तो आपको एक लेटर मान के चलना है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं भी 4 आई होंगे तो वो भी तो आपस में इधर उधर हो सकते हैं ना लेटर, है ना। अगर ये तो आई का भी हम परमुटेशन लेंगे, तो अब मैं केवल 4 आई का अलग से परमुटेशन इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखो कितने कितने परमुटेशन बनेंगे, एक, क्योंकि लेटर्स वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 4, टोटल ऑप्शन ऊपर आएंगे n फैक्टोरियल, नीचे आएगा कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, सर ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो नीचे जो रिपीटेशन होती है उसको लिखते हैं। तो कट कुटा के इसका आंसर 1 ही बचेगा, क्योंकि इसमें 4 आई को लिखने का एक ही तरीका है ना, और कोई वर्ड इसका बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, ये किसका आंसर आ गया, ये है नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 आईज कम टुगेदर। तो इसका आंसर निकालो, कैलकुलेशन आप करोगे, माइनस इसका आंसर करो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट, यू विल, कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करो, ठीक है, आपको बहुत कैलकुलेशन सिखा रखी है मैंने, बिकॉज मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, सो इट्स बेटर यू डू इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, और अगर ये नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो देखो, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। इन हाउ मैनी वेज can the letters of the word permutations be arranged if the first point, if the words start with P and end with S, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, vowels are all together। थर्ड पॉइंट,
देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। देखो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे P ही होना चाहिए, स्टार्ट P से होना चाहिए और एंड S से होना चाहिए। तो इधर कितने ऑप्शन है, इधर एक ऑप्शन है, इधर कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। अब बीच के ऑप्शन की कहानी हम करेंगे, ठीक है। कितने हो गए बीच में, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो टोटल कितने, अब देखो इसका आंसर क्या है, ये 1 है, ये 1 है, बीच की कहानी क्या है, तो इसको ऐसे इंटू कर देना, इसका मल्टीप्लाई। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, है ना। P और S को हटा दो, अब P और S को हटा दो तो अब इसका नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे सर, रिपीटेशन कितनी है, T रिपीट दिख रहा है मुझे, है ना। तो नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल, डन। और कुछ रिपीट हो रहा है, P और S को हटा दो, बाकी और ये वर्ड है ना, क्योंकि P और S ऑलरेडी यहाँ लगा दिया। तो कितने हो गए सर, 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो गया, रिपीटेशन कितना है, T 2 बार रिपीट हो गया, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, तो ये इसका आंसर है, मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, 1 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1। कैलकुलेशन आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है सारे वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए। वॉवल कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, 5 ये हो गए, है ना। तो अब हम क्या करें, इन पाँचों को एक लेटर मानेंगे। तो अब मुझे बताओ, टोटल 12 थे ना, 12 में से इसको एक लेटर माना है, तो इसको माइनस, इसको हटा दो, तो 12 में से 5 को माइनस कर दो, लेकिन एक लेटर तो माना गया ना, तो इसको +1 जरूर करेंगे। तो मेरे पास टोटल n, जो n की वैल्यू हो कितनी हो गई, 8 हो गया ना, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स सेकेंड केस में क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन कितनी हो रही है, कि सर इसको तो आप भूल जाओ, इसको मत देखो। तो अब हम क्या देख रहे हैं, देखो मेरे पास वर्ड्स क्या क्या हैं, P है, E तो इसी में आ गया, R है, M है, U इसमें आ गया, T है, फिर A इसमें आ गया, फिर दोबारा T है, फिर I इसमें आ गया, O है, O भी इसमें आ गया, N है और S है ना। और ये एक लेटर मतलब इसको मैंने एक लेटर माना है, किसको, AEIOU, ये जहाँ भी जाएगा एक लेटर की तरह जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इसको एक लेटर माना है, 8 फैक्टोरियल हो गया। अब रिपीटेशन कितनी हो रही है, इसको एक ही मानो, इसको एक ही मानो, तो ये एक लेटर, जैसे ये P एक लेटर है ना, इसको एक लेटर मानो। तो बताओ T 2 बार रिपीट हो रहा है, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, ठीक है। लेकिन सर जब ये जाएगा, ये इसको आप यहाँ भी पुट कर सकते हो ना, इनके बीच में, इस पूरे डब्बे को यहाँ भी पुट, कहीं भी पुट कर सकते हो, है ना। तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये जहाँ भी जाएगा। मुझे एक बार बताओ, अगर मैंने सपोज इसके ये यहाँ डाल दिया ना, तो ये क्या हो गया, PRMTTN, फिर ये डब्बा इधर आएगा, तो AEIOU, है ना, ये एक लेटर बन गया, ये एक वर्ड बन गया। लेकिन जब ये अंदर डब्बे में भी तो घूम सकता है ना, ये यू को मैं इधर ले सकता हूँ, ओ को इधर ले सकता हूँ, यू को इधर ले सकता हूँ, आई को इधर ले सकता हूँ, ऐसे इसके अंदर भी आपस में घूमेगा, है ना। तो इसके अंदर के एक परमुटेशन कितने होंगे, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अंदर के परमुटेशन क्या हो गया, देखो ये AEIOU का बताओ अलग से। सर कितने लेटर हैं, 5 फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल अपॉन P1 है, कुछ नहीं है क्योंकि कोई रिपीट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, बस क्लियर है। उसमें 4 आई था, तो उसमें क्या किया था, 4 फैक्टोरियल अपॉन चारों रिपीट हो रहे थे, तो नीचे 4 फैक्टोरियल आया। इसमें 5 फैक्टोरियल, नीचे कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये आंसर है। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन वोवल्स आर ऑल टुगेदर, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। ये कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, ठीक है। इसको समझना ध्यान से, देखो थर्ड पॉइंट, आई एम डूइंग थर्ड पॉइंट। कह रहा है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। देखो पहले 12 लिख दूँ, PERMUTATIONS, 12 हो गए ना, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है।
देयर आर 12 लेटर्स, राइट। क्या है बच्चों? 12 लेटर्स। अब ये कह रहा है कि इधर ना P होना चाहिए। अगर P इधर होगा तो 1 2 3 4 4 स्पेस छोड़ के S इधर आएगा, है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर P मैं इधर लिखूंगा तो S मुझे इधर लिखना पड़ेगा, P इधर लिखूंगा तो S इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। P इधर लिखूंगा तो S इधर लिखूंगा, P अगर इधर लिखूंगा तो S इधर लिखूंगा, P अगर इधर लिखूंगा तो S इधर लिखूंगा, P अगर इधर लिखूंगा तो S इधर लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया ना। अब P इधर लिखूंगा तो S इधर कहीं आ नहीं सकता, क्योंकि देयर शुड बी 4 लेटर्स, राइट, बिटवीन P एंड S। यही है ना। कितने ऑप्शन हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, क्या ये नहीं कर सकता मैं कि अगर मैं इधर S लिखूं, अगर मैं इधर S लिखूं, P ना लिख के इधर S लिखूं, तो इधर फिर मैं P लिखूंगा, क्या ये चलेगा? क्या ये बात चलेगी? हाँ सर, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि P ही पहले होना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं बिटवीन P एंड S। अगर मैं P और S को बोलूँ बीच में 4 लेटर हैं, या S इधर लिख दूँ P इधर लिख दूँ बीच में 4 लेटर हैं, तो ये दोनों बात वही तो है, बिटवीन P एंड S। ये भी तो कह रहा है बिटवीन P एंड S, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 7 ऑप्शन ये हो गए थे, 8वां ऑप्शन ये, फिर S इधर आएगा P इधर आएगा, फिर S इधर आएगा P इधर आएगा, 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 S इधर आएगा P इधर। तो 7 + 7 टोटल कितने ऑप्शन हो गए? 14। तो एक ऑप्शन का आंसर निकाल लो और उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक ऑप्शन मतलब पहले वाले ऑप्शन को लेके चलते हैं, P इधर है S इधर है, तो इसका आंसर क्या है? इधर तो एक ही ऑप्शन है ना, इधर 1 पॉसिबिलिटी है, इधर 1 पॉसिबिलिटी है ना, एक का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 × 1 और बाकी कितने हो गए? मतलब बताओ बाकी कितने हो गए? ये 1 × 1 ये लिख दिया, क्योंकि इधर मैंने P फिक्स कर दिया, इधर S फिक्स कर दिया, तो 1 ही ऑप्शन बचा, ठीक है। 1 इधर 1, ठीक है, 1 × 1। टोटल अब कितने वर्ड्स रह गए? टोटल n कितना रह गया? 10 फैक्टोरियल अपॉन P और S को हटा दो और परमुटेशन में देखो मैं इधर लिख देता हूँ PERMUTATIONS, है ना, परमुटेशंस। मुझे बताओ P और S को हटा दो, P और S को हटा दो। अब मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बन गए? टोटल कितने? 10 फैक्टोरियल, और T 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर × 14 कर दो, तो ये 3rd पॉइंट का आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों हमने 7.3 एक्सरसाइज कवर कर ली है। नाउ लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी परमुटेशन की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कॉम्बिनेशन की। आपको मैंने बता रखा है कॉम्बिनेशन कब यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन यूज़ होता है व्हेन ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम टीम की बात करते हैं ना। राहुल श्याम मोहन बताया था एग्जांपल, तो अगर मैं राहुल श्याम मोहन ना लिख के श्याम राहुल मोहन लिख दूं तो क्या अलग अलग बातें होंगी? नहीं सर, टीम तो वही है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन पे। तो कॉम्बिनेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो मैं थोड़ी सी कॉम्बिनेशन की कुछ बातें बता देता हूँ, है ना, बेसिक्स, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है NCR। फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। NPR की तरह ही फॉर्मूला होता है, बस इसमें r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें r फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कम आ जाते हैं, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन को ही डिनोट करता है, राइट। चलो अब मुझे बताओ बच्चों, NCN का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये याद कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन ये r का मतलब n है यहाँ पे, तो इधर n लिख दूंगा, और ये हो गया n माइनस n फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल हो गया। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कट के 1 ही आया, ठीक है, ठीक है। तो याद कर लो NCN क्या होता है? 1, और NC0 क्या होता है? ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन, इसकी वैल्यू 1 होगी,
और ये n-0 n फैक्टोरियल, तो कट के वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो NCn और NC0 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ही, ये भी डायरेक्ट आपको लर्न करना है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होगा, तो बार बार टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, देखो 10C3 का आंसर क्या है, निकालें। देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, है ना। और मुझे बताओ 10C7 का आंसर क्या है। तो सर ये 10 फैक्टोरियल और नीचे r फैक्टोरियल इंटू 10 - 7 3 फैक्टोरियल। मुझे बताओ क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है। हाँ सर सेम है, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दो या 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 3 है और ये चीज़ अगर 10 में से 3 माइनस करके ही आ रही है, ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो मैं आपको दोबारा बताऊँ, 10C2 का आंसर किसके बराबर होगा आप बताओ। सर 10 में से 2 को माइनस कर दो तो 8, चेक कर लो, चेक करूँ। देखो ये इसका आंसर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, है ना। 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस n - r फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या होगा सर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू इसको इससे माइनस करोगे 2 आ जाएगा, तो ये बात बराबर है ना। चलो एक प्रैक्टिस और कराता हूँ, बताओ 10C6 का आंसर किसके बराबर होगा, 10C4 के। क्लियर है। आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बना सकते हो। तो आपको ये पता लग गया कि ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया, NCR इज इक्वल टू NCn - r हो गया, है ना। ये इसकी प्रैक्टिस मैंने यहाँ करवा दी। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देयर इज़ वन मोर फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है देखो, NCR प्लस NCR - 1। देखो ऊपर NN सेम होना चाहिए, नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो आपका आंसर पता है क्या कहलाएगा, ऊपर हो जाएगा N+1, ठीक है। C और इसमें से जो बड़े वाला नंबर है ना, जैसे इसमें बड़े वाला R है तो ये R ले लेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ थोड़ी सी, बताओ। सपोज 10C5 प्लस 10C6, बताओ क्या आंसर होगा। सर ऊपर सेम होना चाहिए, तो ऊपर 11 आ गया ना, तो फॉर्मूला अप्लाई है। और नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो हम कौन से वाला लेते हैं, जो बड़े वाला होता है, तो ये 6 ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब समझ आ रही है। अच्छा एक और बताओ, 10C6 प्लस 10C5, तो इसका आंसर क्या होगा सर, 10 प्लस, है ना, ये सेम होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 11 हो गया। और इसमें से जो बड़े वाला होगा वो क्या हो गया, 6। अच्छा क्या ये फॉर्मूला इधर अप्लाई हो सकता है, मतलब 10C6 प्लस 10C4। सर नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस हो वो 1 का होना चाहिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। बस ऐसी कुछ बातें आपको याद करनी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और है, अगर ये लिखा हुआ है NCA इज इक्वल टू NCB लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर देखो इक्वल टू है ना, और NN सेम है, CC सेम है, तो A और B इक्वल है, ठीक है। क्लियर है। और अगर A और B क्वेश्चन में आपको इक्वल नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप A को N - B भी ले सकते हो, ठीक है। A इज इक्वल टू क्या हो गया, N - B, ठीक है। तो ये आपको समझ नहीं आया होगा, तो ये क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट ओवर एक्सरसाइज 7.3 7.4 कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है। लेट अस डू दैट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, देखो NC8 इज इक्वल टू NC2 दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड NC2 निकालो। अब मुझे बताओ ये इक्वल टू है, ये है, ये इक्वल है, तो 8 और 2, अब 8 और 2 मुझे पता है इक्वल नहीं है ना, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता पागलों की तरह कि 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो NC8 को मैं लिख सकता हूँ NCn - 8। सर कैसे, अभी आपने फॉर्मूला बताया था NCR इज इक्वल टू NCn - r, है ना, ये फॉर्मूला होता है।
तो मैंने इसको बदले ये लिख दिया, ठीक है, और ये हो गया NC2 एज इट इज़ लिख दिया। अब दोनों सेम है, ये सेम है, तो अब मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ। देखो यहाँ तो मुझे दिख रहा है 8 2 के इक्वल नहीं होता, बट n-8 और 2 तो इक्वल हो सकता है ना, यहाँ पे वेरिएबल आ गया, तो मैं लिख दूंगा n-8 इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या होगी 10। अब मुझे निकालना क्या है NC2, तो मैं निकाल लूँगा 10C2, तो क्या हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। सो वी आर एट एडुकेशन क्लासेस, माय नेम इज़ कुणाल कुमार, माय फ़ोन नंबर इज़ 9871518388। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू जॉइन आवर क्लासेस, वी आर इन रोहिणी सेक्टर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन n, क्या कह रहा है? डिटरमाइन n इफ फर्स्ट पॉइंट 2nC3 इज टू nC3 इज इक्वल टू 12:1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया, इसको लिखेंगे 2nC3 अपॉन nC3 इज इक्वल टू 12/1। ये बच्चों लिख सकते हैं ऐसे। बहुत धीरे धीरे मैं क्वालिटी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप सबको सब समझ आ रहा होगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो ये हो गया n फैक्टोरियल, यहाँ पे n का मतलब 2n लिखूँगा। देखो अगर मैं ये लिखूँगा ना 2n फैक्टोरियल, तो और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो आप ये करोगे, n को आगे खोलोगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे चलता है ना। आपको याद है ना 8 फैक्टोरियल के अगला क्या होगा 8 में से, फिर अगला 7 फैक्टोरियल, फिर 7 के अगला जाएंगे 6 फैक्टोरियल। ऐसे ब्रेक मारना है, हाँ ब्रेक मार दो, ठीक है। बट ये गलत हो जाएगा, क्यों? अच्छा, क्योंकि मैं 2n फैक्टोरियल लिखना चाहूँगा तो इसका मतलब पता है क्या होगा, 2n, फिर ये होगा 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2। सपोज यहाँ ब्रेक मारनी है तो यहीं ब्रेक मार दूंगा। देखो दोनों में डिफरेंस है ना, राइट। तो ये अगर ये लिखना है और आपने ये लिख दिया तो आप 2 को तो बाहर ही छोड़ दोगे और n को फैक्टोरियल को आगे खोलते रहोगे, और करना ये चाहिए था। तो अगर ये करना चाहिए था, ये कर दिया है, तो इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट विल बी रबिश, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। अच्छा नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया 12/1। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये 2n है ना, मैं ऐसे स्टेप्स शो कर रहा हूँ। तो ये हो गया 2n के बाद क्या हो गया, देखो 2n को इसके पास ले जाऊँ या इसको इसके पास ले जाऊँ। अगर मैं इसके अगला नंबर देखूंगा ना, इसमें से एक माइनस करूँगा तो 2n माइनस 4 हो जाएगा। तो ये बढ़ता जाएगा तो कभी इसके पास नहीं जाएगा, तो इसको इसके पास ले आना है। तो 2n के अगला क्या होगा बच्चों, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी हाँ 2n के अगला 2n, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं मारा, अभी ब्रैकेट लिखता हूँ, ठीक है। तो अगला हो गया 2n माइनस 2, फिर अगला हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये ऊपर रेसिप्रोकल हो गया, ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। इधर क्या हो गया ये n, तो ये हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। समझ आई? क्लियर है? इज इक्वल टू 12/1। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कट गया। देखो इस n से ये कट गया, इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट गया, काफ़ी चीज़ों कट गई ना। ये 2 बच गया, देखो 2, ये हो गया 2n माइनस 1, इसमें से 2 बाहर ले लूँ, देखो एक 2 बाहर ले लेता हूँ, तो ये क्या बच गया n माइनस 1। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, इधर नीचे क्या बचा था n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये इधर क्या हो गया 12/1। अब देखो दोबारा n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, ठीक है। और ये हो गया 4, है ना, 4 3 से 12, ये बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो गया ये हो गया 2n माइनस 1, ये हो गया n माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गया 2n माइनस 1, ये हो गया 3n माइनस 6, ये इधर जाएगा तो ये n बच गया 3n माइनस 2n, और ये 6 प्लस में हो गया 6 प्लस 6 माइनस 1 तो 5 हो गया। तो n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 5। क्लियर है?
ठीक है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा बच्चों, किसी क्वेश्चन में मेरा आंसर भी गलत आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो मेरी भी गलत हो सकती है ना गलती से, तो उसको आप देख लेना, इतना कुछ वो नहीं है, मतलब ये मत सोचना है। कभी कभी हो सकता है कि भैया गलती से मैं कुछ भी माइंड कहीं और हो, मैं कुछ लिख दिया हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर मैच कर लेना। कोई गलती होगी तो आप बता सकते हो कि हाँ सर ये कैलकुलेशन में गलती है, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 हो गई, मुझे n की वैल्यू निकालनी थी। अब आप, ये सेम क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये एक सर्कल है, सर्कल पे कॉर्ड क्या होती है? कोई भी दो पॉइंट को, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन को कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉर्ड। तो मुझे बताओ, अगर ए बी कॉर्ड है तो ए बी कॉर्ड क्या बी ए कॉर्ड बराबर है? क्या ऑर्डर का डिफरेंस, मतलब आगे पीछे कर दूंगा तो अलग अलग बात हो जाएगी? नहीं सर, ए बी और बी ए तो एक ही लाइन है, तो इसका मतलब व्हेन ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वी यूज़ कॉम्बिनेशन। तो आपको बार बार मैं समझाता भी रहूँगा वाई वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन। तो इसमें कितना आंसर आएगा? 21 NCR, क्योंकि टोटल 21 पॉइंट्स हैं और मुझे एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट लेने होते हैं, तो ऐसे कितनी कॉर्ड बन जाएंगी? 21C2, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्यों लगाया? क्योंकि ये रीज़न मैंने आपको दिया, ये दोनों बातें सेम है, ये अलग अलग बातें नहीं है। ए बी हो या बी ए हो, अगर ए बी लिख दिया तो आप बी ए नहीं लिखोगे, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर ये है, आप इसका आंसर निकाल सकते हो n फैक्टोरियल, ठीक है, 21 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड। मुझे आप ये बताओ बच्चों, 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, देखो 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, है ना। इसमें से मुझे 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और इसमें से मुझे 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, अगर मैं सपोज 5 बॉयज़ हैं, ठीक है, तो अगर मैंने 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए, सपोज राम मोहन श्याम, तो इसको मैं अगर राम श्याम मोहन लिखूं तो ये दोनों अलग अलग बातें हो गई? नहीं सर, ये एक ही तो बात है, आपने पहले भी सेम बात बोली, अभी भी सेम बात बोली, है ना। तो इसका मतलब इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, राइट। तो 5 में से 3 कैसे चूज़ करूँ? 5C2, और कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बच्चों इस बात को ध्यान से सुन लो, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। मुझे ये चाहिए एंड ये चाहिए 4C3, ठीक है। सॉल्व करो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? अच्छा सॉरी, इसका तो क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली यही है, मैं लिखना भूल गया उसको, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखेंगे, ठीक है। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, ठीक है, and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls
ऑफ ईच कलर, 3 balls ऑफ ईच कलर। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसी में हो जाएगा। देखो टोटल कितने हैं, 9 balls हैं, है ना। 9 balls सेलेक्ट करनी है। देखो 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। मुझे टोटल 6 करनी है, इसमें से 3 करनी है, 3 रेड करनी है, इसमें से 3 वाइट करनी है, इसमें से 3 ब्लू हैं, तो 3 ब्लू करनी है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो गया। देखो 6C3, है ना, क्योंकि बॉल्स हैं। अब मुझे बताओ 3 बॉल हैं, है ना, तो बॉल दोनों रेड बॉल हैं, तो ये पहले उठाई, ये बाद में उठाई है, ये पहले उठा ली, ये बाद में उठाई, तो दोनों रेड ही है ना, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ऑर्डर का कोई डिफरेंस नहीं है। एंड 5C3, इसमें से 6 लेने, 6 में 3 लेने, 5 में 3 लेने, एंड इस 5 में से 3 लेने, 5C3। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आपको प्रॉपर आंसर निकाल के पीछे चेक करना है। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, 5 कार्ड combination out of a deck of 52 cards। आपने ताश खेली होगी, ताश पत्ते, कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं कार्ड्स की कहानी भी समझा देता हूँ। इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 ace in each कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कह रहे डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। देखो पहले मैं कार्ड के बारे में बताता हूँ। 52 कार्ड होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 में से जो 13 होते हैं 13 को कहते हैं हार्ट और 13 को कहते हैं डायमंड। ठीक है, और इस 26 में से 13 होते हैं, 13 ये कहलाते हैं स्पेड और ये कहलाते हैं क्लब। ठीक है, ये कैसे होते हैं सर, ये ऐसे स्टार्ट होते हैं, 2, सबसे छोटा नंबर 2 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 नहीं होता, 11 मतलब जे होता है, JQK और फिर एस। ऐसे इसमें भी 2 होगा, सेम ऐसे ही चलेगा, इसमें भी ऐसे 2 3 ऐसे सेम चलेगा। ठीक है, इसका मतलब देखो हार्ट छपा होगा और उस पर 2 लिखा होगा और वो रेड कलर का होगा। ठीक है, ऐसे पत्ते होते हैं। तो ये जो JQK होता है ना, ये इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फेस कार्ड। और ये ए जो होता है उस पर एस होता है। फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं कि इस पर इन तीनों पे फोटो छपी होती है। और ये ए होता है इक्का, एस लिखते हैं। ठीक है, मुझे ये आपको कहानी समझ आ गई। चलो अब ये देखो, ये कह रहा है कि 5 कार्ड कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें से 1 एस होना चाहिए। देखो 52 में से पहले बताओ एस कितने होते हैं और नॉन एस कितने होते हैं। सर टोटल देखो 1 2 3 4 एस होंगे, तो 48 क्या हो गए, नॉन एस। 48 क्या हो गए, नॉन एस, है ना, जो एस नहीं है। और 4 क्या हो गए, 4 एस हो गए। तो लॉजिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, भैया मुझे 1 एस चाहिए, देयर इज एक्जैक्टली 1 एस। तो 4 में से तो 1 चूज़ करना है और टोटल 5 लेने हैं। तो जब 1 एस हो गया तो मेरे को 4, है ना, टोटल 5 लेने हैं ना, 1 एस ले लिया तो 4 मुझे नॉन एस लेने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 48C4 एंड 4C1, है ना। इसमें से इतने चाहिए, इसमें से इतने चाहिए। अब पत्ते आपके पास आगे पीछे हों तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी आपके हाथ में ही हूँ मैं, है ना। आप मुझे आगे पीछे करके 10 बार सुनो, 15 बार सुनो, 100 बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज वन कैन
select a cricket team of 11 from 17 players। कह रहा है 17 प्लेयर हैं, उसमें क्रिकेट टीम चूज करनी 11 लोगों की, है ना। in which 5 players कैन बॉल, मतलब 5 लोग ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम, ऐसी कितनी क्रिकेट टीम बना सकते हैं? इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स, ठीक है, लेकिन आपको 4 ही बॉलर लेने हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या, देखो टोटल 17 प्लेयर्स हैं जिसमें से 5 बॉल कर सकते हैं, इसका मतलब 5 बॉलिंग कर सकते हैं और 12 बैट्समैन है ना, यही हो गया। 12 बैट्समैन है ना, मतलब 12 कौन है, बैटर, और 5 कौन है, बॉलर, ठीक है। अच्छा 12 में से अब ये बॉलर में से कितने चूज़ करने हैं, 4, और तो ऑब्वियसली 11 लोग चाहिए, तो ये कितने लेंगे, 7, 7 + 4 11, है ना। अगर ये 4 है तो रिमेनिंग क्या हो गया, 7। तो लॉजिक क्लियर है। तो आपको क्या करना है, 12C7, और ये टीम है, टीम में नाम आगे पीछे हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टीम तो एक ही रहेगी ना वो, तो ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो 5C4, दिस इज़ योर आंसर। बस 12 में से 7 चूज़ करने हैं, 5 में 4 चूज़ करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। अ बैग contains 5 black and 6 red balls, ठीक है। Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls कैन बी सेलेक्टेड, ठीक है। जैसे मैं टेबल बनाता हूँ ना, आप ऐसे बना लिया करो। देखो 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 6 रेड हैं, 5 में से 2 ब्लैक चाहिए और 6 में से 3 रेड चाहिए, तो कौन सी बात बड़ी बात होगी। तो 5C2 एंड 6C3। सर इसमें कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करा, क्योंकि बॉल ले रहा हूँ, अब आगे पीछे है ना, मतलब भाई ब्लैक तीनों आइडेंटिकल है ना, तो बॉल में ऑर्डर का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। Question number 8. Now let us move to question number 9. Last question of this exercise, which is known as combination. ठीक है। Question number 9 क्या कह रहा है? In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory। 2 कोर्स हैं जो लेने ही लेने हैं, कंपलसरी हैं फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। चलो बहुत इजी है। देखो टोटल क्या है, टोटल 9 कोर्सेज हैं जिसमें से 2 कंपलसरी हैं, 2 कोर्स क्या हैं, कंपलसरी, और 7 क्या हैं, 7 ऑप्शनल हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया जो कंपलसरी हैं और स्टूडेंट को कितने चूज़ करने हैं, 5 कोर्सेज चूज़ करने हैं। तो भैया जब ये लिखा हुआ है कंपलसरी है तो इसका मतलब 2 में से 2 ही लेने हैं, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। और 7 में से कितने लेने हैं, क्योंकि टोटल आपको 5 लेने हैं, तो ऑब्वियसली जब तो ये हो गए और तो इसमें 3 लेने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो गया, 2C2 एंड 7C3, ठीक है। अब आपने हिंदी इंग्लिश कैसे लिखा या इंग्लिश हिंदी लिखा तो बात तो एक ही है ना, तो इसका मतलब ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर है। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी टाइम कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। बात क्लियर है बच्चों। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 9 डन।
चलो नाउ लेट अस वाइंड इट अप हेयर, क्योंकि अब इसकी एक एक्सरसाइज रह गई। मुझे लगा था कि इस एक्सरसाइज को मैं इसी वीडियो में कवर कर लूँगा, बट उसके लिए मुझे अनदर हाफ एन आवर चाहिए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। मेरा नाम कुणाल कुमार है। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9871518388। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय।